नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। आकलन परीक्षा पास नहीं करने पर भी सेवा में बने रहेंगे पारा शिक्षक, नहीं मिलेगा वेतमान, मिलेगा सिर्फ मानदेय। राज्य के पारा शिक्षक अब सीमित आकलन परीक्षा देकर वेतमान पा सकते हैं। परीक्षा पास नहीं करने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी। राज्य में बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर सहमति बनी है। इसके लिए सीमित आकलन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 100 अंकों की हो सकती है। इसमें पारा शिक्षक को 3 अवसर दिए जाएंगे। कोई शिक्षक अगर 3 परीक्षा में शामिल होने के बाद भी सफल नहीं होते हैं तो उन्हें वेतमान नहीं मिलेगा। हालांकि वे शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, उन्हें पूर्व की तरह मानदेय मिलता रहेगा। झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका व मैथिली भाषा को शामिल, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा अब भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को भी शामिल करने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर मांग पत्र सौंपा है। इस पर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने इस मसले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 30 अंक की परीक्षा स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य होगा। इसके तहत संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुडरू, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंचपनिया, उड़िया आदि शामिल है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर स्थानीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को हर वर्ग विशेष पर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को भी शामिल करना चाहिए। झारखंड के स्कूलों में लागू हुआ नया फंडा, कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे 9वीं का पाठ। कोरोना के संक्रमण में कमी आने के बाद शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक शुरू हुई ऑफलाइन कक्षाओं में पहले 2 घंटे पिछली कक्षा की छूटी हुई पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। शेष 2 घंटे उस कक्षा की पढ़ाई होगी जिसमें विद्यार्थी नामांकित हैं। नए सत्र में 10वीं में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले 9वीं की कोर्स पूरा करना होगा। इससे पहले शिक्षक स्कूलों के लगभग 1 साल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों के शिक्षण में हुई गिरावट का बेसलाइन मूल्यांकन करेंगे। इसी के अनुरूप विद्यार्थियों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई कराई जाएगी। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों के प्रति जताया आभार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा कोडरमा ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति धन्यवाद एवं आभार जताया। प्रदेश कमेटी सदस्य वीरेंद्र राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देर ही सही पर आज बिहार की तर्ज पर झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए सेवा अस्थायीकरण एवं वेतमान देने के लिए सहमति बनी है। इसे 18 अगस्त को लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य कमेटी कार्यकारी सदस्य वीरेंद्र कुमार राय तथा कोडरमा जिले के सभी पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के साथ वार्ताकार सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में नियुक्त प्राचार्यों का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में नियुक्त प्राचार्यों का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें और 5 वर्ष का विस्तार किया जा सकेगा। यह विस्तार विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर दिया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत यह नई व्यवस्था दी गई है। वही अब प्राचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष की सेवा के बाद वापस अपने मूल विभाग में लौट सकेंगे। झारखंड के किसानों के खाते में पीएम मोदी आज डालेंगे 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय लाभ की राशि सोमवार यानी आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कार्यक्रम में जारी करेंगे। इसके तहत राज्य के लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्राप्त की किस्त डाली जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवार को 1 वर्ष में 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। झारखंड के चतरा में टीपीसी के उग्रवादियों ने किया सरेंडर। डीआईजी बोले धीरे धीरे नक्सली हो रहे हैं कमजोर।
नई दिशा कार्यक्रम के तहत टीपीसी के तहत उग्रवादी चंदवा थाना क्षेत्र के रेशक निवासी अनिल उरांव उर्फ बादल जी रविवार को पलामू क्षेत्र उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा के साथ समक्ष सरेंडर किया। पलामू डीआईजी ने टीपीसी उग्रवादी व उनके परिवार वालों को गुलदस्ता भेंटकर वो शाल उड़ाकर स्वागत किया। अनिल उरांव उर्फ बादल जी के घर जिले के विभिन्न थानों में 11 केस दर्ज है। टीपीएस उग्रवादी ने मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए सभी लोगों से सरेंडर करने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि झारखंड में धीरे धीरे नक्सली क्षेत्र में कमजोर होती जा रही है। देश के आम नागरिकों के लिए सुगम हवाई यात्रा पर काम कर रही है सरकार। झारखंड में भी आयु सेवाओं का विस्तार हो, झारखंड के छोटे छोटे शहर हवाई संपर्क से एक दूसरे से जुड़े सके, इसे लेकर केंद्र सरकार देश स्तर पर काम कर रही है। हर राज्य के छोटे छोटे बड़ों शहरों के हवाई संपर्क से जोड़ने को लेकर क्षेत्रीय संपर्क योजना 2016 से चलाई जा रही है। उक्त आशय की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने लोकसभा में दी। रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में बीके सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पूरे देश का आम नागरिक स्लोगन बनाकर यह कार्य शुरू किया गया है। झारखंड के बोकारो में 3 बच्चे दामोदर नदी में डूबे, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले में 3 बच्चे दामोदर नदी में डूब गए। यहां 9 बच्चे आए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूछताछ कर रही है। ये बच्चे 11वीं के छात्र हैं। झारखंड के बोकारो जिले के बथुआ के पास दामोदर नदी श्मशान घाट पर 3 बच्चे पानी की तेज धार में डूब गए। 9 बच्चे दामोदर नदी आए थे। मौके पर हरला थाना पुलिस पहुंची, एक बच्चे से पूछताछ कर रही है। बच्चे 11वीं के छात्र हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई झारखंड की चिंता, केरल, महाराष्ट्र और एमपी से आ रहे लोगों का विशेष नजर। दक्षिण राज्यों खासकर केरल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने झारखंड की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि राज्य में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए दूसरे राज्यों को विशेषकर केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी करने को कहा है। विभाग ने प्रमुख ट्रेन रूटों पर पड़ने वाले 9 जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखकर दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेनों की सूची मंगाई है। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, एसबीआई में अप्रेंटिस पद पर फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस पद पर कैंसिल हुए एग्जाम के बाद फीस के रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टेट बैंक की ओर से फीस रिफंड के लिंक ओपन कर दिए गए हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई अप्रेंटिस वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन किया था, वे sbi.co.in पर जाकर फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रघुवार का हेमंत सरकार पर हमला, कहा नई नीति से झारखंड की जनता का कोई फायदा नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई स्थानीय नीति से झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रांची के हरमू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि झूठे वादे और नारों के आधार पर झामुमो कांग्रेस ने सरकार बनाई, युवाओं को बड़े बड़े शब्द बाग दिखाया कि यह युवाओं की सरकार है, 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, लेकिन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। दास ने कहा कि सरकार ने बेरोजगार नौजवान इको समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया है। झारखंड में बच्चों का सवाल, 11वीं में पास तो 12वीं में कैसे फेल, जेक चीफ का आया जवाब। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने हाल ही में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड के परिणाम जारी कर दिए, लेकिन छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया से नाराज है क्योंकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। 12वीं के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का सीधा सवाल यह है कि जब 12वीं का रिजल्ट 11वीं के आधार पर बना तो जो लोग 11वीं में पास थे तो वे 12वीं में कैसे फेल हो गए। यही सवाल क्विंट ने रिजल्ट का फार्मूला बनाने वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन से अरविंद से पूछा। 11वीं कक्षा में छात्र अगर 5 सब्जेक्ट में से 4 में पास हुए थे तो उन्हें 12वीं में प्रमोट करके भेज दिया गया था, लेकिन 12वीं में प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं होता है, जिसे वजह से बच्चे फेल माने जाएंगे। जो असल में उन्हें 11वीं में प्रमोट किया गया था, उन्हें ही लग रहा है कि पास हुए थे, लेकिन दरअसल वह फेल हुए थे, उन्हें प्रमोट किया गया था। विरोध में सड़क पर उतरे युवा, हेमंत पर विभाजनकारी रणनीति का जड़ा आरोप। झारखंड सरकार नियोजन नीति के नाम पर राज्य की युवा
भर को बांट रही है। इस नियोजन नीति के तत्काल रद्द किया जाए, यह मांग झारखंड यूथ एसोसिएशन की है। एसोसिएशन की राकेश ओझा का कहना है कि पूर्व की रघुवर सरकार ने झारखंड के बेरोजगारों को 11 जिला और 13 जिला में विभक्त कर बांटने का प्रयास किया था। वर्तमान सरकार इसे मैट्रिक और सर्टिफिकेट के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। सरकारें सिर्फ नीतियां बना रही है, नियोजन एक भी नहीं हो रहा है। युवकों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की है। टोक्यो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी, बजरंग पुनिया ने थामा तिरंगा। टोक्यो ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। शुरुआत में मंच पर मेजबान जापान का झंडा लाया गया, फिर सभी देशों के झंडे स्टेडियम में एक गोले में दिखाई दिए। यह शानदार दृश्य था। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजावाहक है। जब ओपनिंग सेरेमनी होता है तो सभी एथलीट्स अपने झंडे के साथ चलते हैं, पर क्लोजिंग में सभी देशों की सीमाएं खत्म हो जाती है। एथलीट्स एक धुन में चलते हैं और मोमेंट एंजॉय करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रशिक्षित होंगे बीजेपी के 4 लाख स्वयंसेवक। बीजेपी के करीब 4 लाख स्वयंसेवक को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए फ्रंटलाइन वर्कर बनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण देने की बात कही है। आगरा में आयोजित चिकित्सा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गांव में थर्मल स्कैनर के साथ टेस्टिंग किट, ऑक्सीमीटर का वितरण भी किया जाएगा। अमेरिकी वायुसेना ने तालिबानी ठिकानों पर बरसाए बम, 500 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच अमेरिकी वायुसेना ने शनिवार को सेबगर के शहर में तालिबानी ठिकानों पर हमला कर दिया। वायुसेना की इस हमले में तालिबान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और उसके करीब 500 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में उनके हथियार और गोला बारूद भी नष्ट हुए हैं। इसकी जानकारी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी फवाद अमान ने ट्वीट करके दी है। कांग्रेस के निशाने पर पीएम केयर्स फंड बताया झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड को फिर आलोचना की है। पीएम केयर्स की वैधता को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के बारे में मीडिया रिपोर्ट में हवाला देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि पीएम केयर्स फंड झूठ, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल है। पीएम केयर्स एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे 27 मार्च 2020 को दिल्ली में पंजीकृत किया गया है। विपक्ष इसके आरटीआई और सीएजी के दायरे में बाहर पर आलोचना करता रहता है। झारखंड के लोग उमरा के लिए जा सकेंगे सऊदी अरब, सरकार ने दी इजाजत। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब ने 17 महीने बाद विदेशी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। झारखंड सरकार ने उमरा के लिए जाने की इजाजत दे दी है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हज करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि इसके लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा। ऐसे में उमरा वहीं पर कर सकेंगे जिन्होंने टीकाकरण करा लिया है। टोक्यो ओलंपिक का हुआ समाप्त, जानिए पद तालिका के बारे में। टोक्यो ओलंपिक रविवार को समाप्त हो गया। भारत ने इस बार कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कसक पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। अमेरिका 39 गोल्ड के साथ टॉपर है और उसने सबसे ज्यादा 113 पदक हासिल किए। दूसरे स्थान पर चीन 88 और तीसरे स्थान पर जापान 58 है। टोक्यो ओलंपिक में 65 देशों और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कम से कम 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को 31 लाख देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक मैच में हारने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को 31 लाख देगी। चौहान ने कहा वे भले ही हार गए हो, लेकिन उन्होंने देश का दिल जीता है। चौहान ने जेवलिन और थ्रोवर नीरज चोपड़ा को स्वर्ण जीतने पर उनकी सराहना की। पंजाब में सरकारी गोदाम में 2 करोड़ की कीमत का गेहूं गायब, अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर में सरकारी अनाज गोदामों से 2 करोड़ की कीमत का गेहूं गायब होने के बाद उसके संरक्षक अधिकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जसदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबर के अनुसार आरोपी 31 जुलाई से विभाग के संपर्क में नहीं है। शिकायत डीएफएसपी निरीक्षक राजश्री मेहरा ने दर्ज कराई है। वर्षा संबंधी घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख देगी राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में वर्षा संबंधित घटनाओं से मरने वालों के आश्रितों को राज्य आपदा राहत कोष से मिलने वाले 4 लाख के अतिरिक्त 1 लाख यानी 5 लाख दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 2 लाख दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में
वर्षा संबंधी घटनाओं में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ और पदक जीतने वाले अन्य भारतीयों को 1 करोड़ देगा बाइजू। एडटेक यूनिकॉर्न बाइजू ने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ व पदक जीतने वाले अन्य भारतीयों के लिए 1 करोड़ की घोषणा की है। बाइजू के सीईओ बाइजू रविंद्र ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओलंपिक विजेताओं के लिए अब रोजाना जश्न मनाने का समय आ गया है। हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाया लॉकडाउन, रेस्टोरेंट जिम पर समय की पाबंदी हटी। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट के साथ लॉकडाउन को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। अब रेस्टोरेंट, बार, जिम और सपा के लिए समय के प्रतिबंध को खत्म कर उन्हें 50% क्षमता और कोविड-19 नियमों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। सभी मॉल, दुकानें और स्विमिंग पूल भी समय की पाबंदी के बिना खुलेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।